ना 1.1 है। आज इसको खत्म करते हैं। कुछ पूरा पूरा एक्सप्लेन ना करा पाजू पर 3 दिन हो गए अच्छी तरह सारी लाइन लिखते, तो मैं लाइन बोल जरूर दूंगा, हो सकेगा कोई बड़ी लाइन हो ना लिखूं, मैं बोल जरूर दूंगा। वो लिख के इंप्लाई का साइन वो रिलेशन से बिलोंग कर जाए। तो ये बाबा 8वें क्वेश्चन पा 7 क्वेश्चन तक वो तो 8 का टारगेट बनाया था, फिर 8वें क्वेश्चन ने बुखार की जगह ले ली। शो दैट द रिलेशन आर, हाँ इस क्वेश्चन में मजा है क्योंकि इसमें वो है सीधा जनरल को नहीं, इसमें सीधा बनाने पड़ेंगे अपन के। रिलेशन के दिया a, b सच दैट a माइनस b का मोड इज इवन। इवन माने 2 4 6 0 भी उसका है, 0 भी इवन नंबर है। तो a b की वैल्यू कहां से लेनी है, इसी में से लेनी है। बहुत सारे बनेंगे, देख पहला तो सेम वाले सारे बनेंगे, मैं बताऊं तुझे। a की वैल्यू 1 ले लूं, b की वैल्यू 1 ले लूं, 1 माइनस 1 0, और 0 इवन होता है तो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा, लिख दिया अपन ने। अब अपन डिफरेंट लिख रहे हैं, डिफरेंट 1 और 2 का रिलेशन को नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1, और माइनस 1 का मोड प्लस 1, वो इवन को नहीं, वो आया 0 और 2 0 ही, इसमें 0 को नहीं, इसमें दे देनी है b की वैल्यू। 1 और 3 का उसका है गतिशी, 1 और 3 का डिफरेंस का मोड इवन होगा, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 4 के साथ नहीं होगा, 1 का 5 के साथ होगा, 1 का काम खत्म। 2 का रिलेशन 4 के साथ होगा, और फिर 3 का रिलेशन 5 के साथ होगा, बस। अच्छा इनके उल्टे भी तो बनेंगे, उल्टे तो अपन ने बनाए को नहीं, 3 1 भी तो बन सका है। ये हो गया, बस सारे कंप्लीट हो गए। ये अपने रिलेशन बन गए। ये करना है रिफ्लेक्स, मतलब तीनों चेक करने हैं, शो करना क्या करना। हाँ इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखेगा, तो एक भी बैलेंस सीखेगा इसमें। इक्विवेलेंस रिलेशन सीखेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन हुआ है जिस रिलेशन में तीनों रिलेशन मौजूद हो, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। जो रिलेशन तीनों रिलेशन से कवर हो जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर एक भी फेल हो गया उसमें, भाई रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव ना होया, उसको इक्विवेलेंस नहीं बोलना है ना। तो तीनों जब होंगे तो ही इक्विवेलेंस होगा, जो इक्विवेलेंस है शो करना है तो है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों, तो रिफ्लेक्सिव में क्या जनरल लिख दे, ए बिलोंग्स टू ए। पहली बात तो ए उससे बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये वैल्यू है इसकी। और ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में एग्जांपल दे दे एग्जांपल। 1 3 है, 3 1 है, उल्टे सारा है, चेक कर लिए। 1 3 है, 3 1 5 है, 5 1 है, तो सभी के उल्टे भी हैं। तो ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा
ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए बी इससे लिए गए। ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव भी है, करना चाहिए। कोई इसका पेयर बनाओ जो पर 5, इसका 5 पे खत्म, 5 तो शुरू, तो 5 1 है, 5 1, या 3 पे खत्म, यो 3 पे शुरू, 1 5 है, 1 5 भी, और भी मतलब बना लो, चाहे दे सकता है, बनेंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी ट्रांजिटिव में सी भी आ गया, बी से बी कट गए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। जब एग्जांपल तब दियो जब फेल करना हो, ये भी क्यों फेल नहीं हो रहा तो जनरली लिख दिया, हो गया। अगला करो ना, इसी में कुछ और बोल रखा है, जो बोल रखा है उसको मैं पहले बता दूं तने। कुछ एक स्पेशल नंबर है ये, 1 2 एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, एक खुद ओड है, एक खुद ओड है, रिलेशन भी ओड के साथ ही है इसका। 2 इवन है, रिलेशन भी इवन ए के साथ है इसका, बेशक चेक कर लो। एक ओड है, इसका रिलेशन ओड के साथ है, मतलब 5 के साथ, ओड का ओड के साथ, ओड का ओड, ओड का ओड, इवन का इवन के साथ, ओड का ओड के साथ। तो क्या वो क्वेश्चन में अब बढ़ाए, वो क्या कहना चाह रहा है, वो यो समझाना चाह रहा है अपन। हाँ, शो दैट इक्विवेलेंस तो हो गया, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, 1 3 और 5 जहां जहां तक 1 3 5 दिख रहे हैं उनका रिलेशन 1 3 5 के साथ है। 1 3 5 इसमें जो 1 3 5 स्पेशल है और 2 और 4 अलग है। ये तो सेम है, इससे आगे चेक कर, इससे आगे चेक कर, इनका आपस में रिलेशन पाओगा और इनका आपस में पाओगा, बेशक हर एक में चेक कर ले, चाहे 1 और 4 का ना पा सकता, ओड ना आवे, फिर मतलब इवन ना आवे, ओड आवे। तो यो कहना चाह रहा है कि 1 3 5 का रिलेशन इसके साथ ही है और 2 4 का रिलेशन खुद इसके साथ है। 1 3 5 और 2 4 का आपस में कोई रिलेशन कोई, उसका एक रीजन लिखना पड़ेगा, लिख देंगे रीजन। एक बारी पूरा ना पढ़े आपने, पूरा पढ़ो। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में रिलेटेड है, और अपन दिख भी रहे आपस में रिलेटेड है। 1 3 3 1 3 5 5 1 5 3 ये आपस में रिलेटेड है। इसी तरह से 2 4 भी आपस में रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4। तो ई रिश्ता तू कुछ सीख सका है, हो सके तो क्वेश्चन करके भूल जा, इस तरह तो नो सीख सका है कि ओड माइनस ओड इवन होगा, इस तरह नो सीखा है जो तेरा काम आ सके। इवन माइनस इवन इवन होगा, है ना, इवन माइनस इवन इवन होगा, ओड माइनस ओड भी इवन होगा। हाँ, जब अलग अलग हो, एक ओड हो एक इवन हो, जब क्या होगा, एक 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 है एक 4 है तो ओड होगा। ओड जब आ सके है जब अलग अलग हो, और जब सेम हो और उनका डिफरेंस करा, मतलब माइनस लगावा बीच में, या प्लस कर ले, प्लस ते भी माइनस ते भी आना ही, 2 केस में ही बना हुआ है, 1 केस में ओड आवे, बस ये नु समझाना चाहिए। प्लस करेंगे 1 और 4 को तो ओड आवे, 1 और 4 को अलग अलग, फिर अलग अलग को प्लस कर ले या माइनस कर ले, ओड होगा अलग अलग। 1 अरे 1 ओड है, 4 इवन है, तो ओड और इवन को आपस माइनस कर ले या प्लस कर ले, ओड आएगा। करिए प्लस, ठीक है, दोबारा बोल लूं, कैसे ना करे आपने, दोबारा एक ओड और इवन को प्लस कर ले या माइनस कर ले, ओड होगा, कर ले। एग्जांपल बता, आप करो, सुनना चाहूंगा। अच्छा, इंग्लिश में जो लाइन लिखनी है वो देख,
ये कह रहे हैं कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड हैं। क्यों है बता, क्यों है? क्योंकि ओड है और आड़े दोनों ओड पुट होंगे और उनका डिफरेंस का मोड होगा तभी ये बना सके। बिकॉज मॉडुलस ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 odd numbers is even, इसीलिए 1 3 5 are related to each other। EACH देख 3 बार लाइन लिखनी है यार, 3 बार लाइन या ना लिखनी का तीनों अलग लिखनी। बिकॉज मॉडुलस ऑफ किसका मॉडुलस? डिफरेंस का। किसके डिफरेंस का? ओड नंबर्स के। वही बना होगा, इसीलिए 1 3 5 आपस में रिलेटेड है। एक 2 4 वाली लाइन भी आओगी, एक 2 4 वाली रिलेटेड है। बिकॉज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन, सो 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर। एक और लाइन आओगी, 3 लाइन आओगी इवन और ओड वाली। ये आपस में रिलेटेड है भाई, ये आपस में रिलेटेड हैं, इनकी दोस्ती को नहीं, क्योंकि इवन ना आता है। इसका एक नंबर ले ले, उसका एक नंबर ले ले, डिफरेंस कर ले, इवन को नहीं आवे, ओड आएगा। उसमें लाइन थेरिया लिख दे। बिकॉज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओड एंड इवन इज नॉट इवन, हेंस 1 3 5 and 2 4 are not related to each other। है चाहे 0.5 में सुन लिए, कैमरे में तो आए गई ऑडियो, है ना। ले अगला देख रहे कई दिन हो गए। नोमा रे नोमा, so that each of relation are in the set A सेट पे है वो, A सेट मतलब 0 to 12। हाँ बनाना पड़ेगा ठीक है। नू आवा है जब मजा आ जाए। और ये जनरल कितना टेस्ट ना अरे था नहीं नहीं था लेकर पूरा चलो इससे काम चला रहा है। ना ठीक है। टाइम की समस्या तो ये हो रही है। इससे टाइम बता टाइम मेरा किसकी वजह से बदला था मैं सही बताऊं, एक बार की वजह से बदला था, सने आगे भाई की वजह से बदला था। उनका हमने शाम का कर दिया था 7 8, फिर आया फोन अगले सामने बच्चा है और लाइन पे को उठा ले इस साइड आवे सने। हाँ जो पिछले साल पढ़ा गया हाँ उसके भाई की वजह से फिर आप तफरी माच रही है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। चलो ये तो ठीक हो गया। 15 मिनट तक ये बता भैया। टाइम सेट, बारात का टाइम सेट करने से ही लगभग मैच है। किसी की बारात जाती है और वो टाइम दोस्ता तो पूछ के सेट कर रहा है कि भाई ब्याह है इस डेट का कर दे मैं बारात, वो फलाना टका भाई नाम इस दिन तो ड्यूटी है मेरी, तो नाटका भाई इस दिन भाई पिलिया हमारे के गए थे भाई इस दिन मारे ये उसकी बारात ना जाएगा पूरी उम्र। तो नू कर भाई तेरा ब्याह है ना, तू डिसाइड कर दे डेट, अपने आप आ जाएंगे है ना। तो नू गई हो यार, तो मगर टाइम डिसाइड कर दूं
तो 15 मिनट तक क्या फर्क पड़ा लगा? 15 मिनट तक मधु का फर्क पड़ जा रहा। कौन से वहाँ ही से पड़ा आपको? पॉलिटिकल पढ़ा है, किसी ने रीजन बताऊं ना कि भाई पॉलिटिकल पढ़ा है, वह बहुत अर्जेंट है उसने। सिलेबस करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? सिलेबस सिलेबस स्कूल में ना हुआ है। पहले ज्योग्राफी पढ़ा करते 3 महीना खातिर पॉलिटिकल पढ़ो नहीं हो रही। ज्योग्राफी हट गई। ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा हो गया, इनके पीरियड कंबाइन लगा अरे करते। भैया नहीं अच्छा। उतना अध्ययन के स्कूल। अच्छा मैं समझ गया कंबाइन का हाँ। सिस्टम। वो गुस्सा गुस्सा नो रहा। होया करे ओरा में भी होया करे। हिंदी में मैथ में मेरे में नहीं हुआ। कई बार ये थारी के लाइव बन जा, तुम तो बस सब्जेक्ट मैचिंग के इसे ले रहे होगे अलग अलग पीरियड कुछ के। कम- कई बार ये होया करे पीरियड में दोनों एक जगह हो, मैथ इकोनॉमिक्स तने स्कूल में दोनों एक इकट्ठे ना मिले हिंदी भी। लगभग, तीनों है ना? मैथ जय- और एक तीन इकट्ठे पीरियड होंगे अलग अलग। तुम लेना चाहो जी, मैंने मैथ भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी, नो ना हुआ है ना? मैं मेरे दर्द दोनों थी, मेरे दर्द दोनों थी। इकोनॉमिक्स कॉमर्स का ही बेरा मैंने इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स ने ही कॉमर्स का परिचय करवाया था। और ज्योग्राफी था आर्ट का परिचय हो गया, मैथ था जिंदगी का परिचय हो गया। इंग्लिश के लिए हिंदी। इंग्लिश हिंदी का कुछ बोलिए बोलिए। मतलब इंग्लिश हिंदी परिचय मायना है, टाइम लगेगा इतना नहीं ना। इंग्लिश आ रही है, देख के सोनी इंग्लिश लिखी थी बिल्कुल नहीं, दूसरी क्लास वाले की समझ में आ जा भाई लिखा कि मैं किसी ने ले देख रहे तू a माइनस b का मोड। हाँ फिर हम वो दूर पर आया थोड़ी बहुत पंजाबी सीख गए, उड़े बैठे थे पंजाबी। हाँ तो हम गोल्डन टेम्पल में थे या फिर वो रिश्तेदार यहाँ करते तो पुचकारा नहीं करे, पुचकारा करे तो वह लेडी की बड़ी सोनी कुड़ी लग रही है। तो कहा मगर ये बड़ा अच्छा है, तो उड़ तक कैच हो गया, तो ये याद आ गई मगर उस दिन कही और नुए कौन थे पार्किंग में गाड़ी लगाओ थे नु लिखने थे आपस में पुचकारे, तो मैंने सुन ली दो। एयर बी की वैल्यू कितने ले होगा नु बताई, इस सेट में तो ले होगा 0 ते ले गए 12 तक इसी में तो लेनी है, और इस तरह से लेनी है वो मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल माने जो 4 से भाग होते हो वो सारे 4 के मल्टीपल हैं, मतलब तो ये मोड है तो पॉजिटिव होगा पहली बात तो 0 भी मल्टीपल है 4 का, 0/4 4 तक डिवाइड होकर 0 नहीं आ जाएगा, तो 0 भी मल्टीपल है, 0 मल्टीपल है तो आगे भी वो एक एक a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 ले लूं, लेनी इसी में से है दोनों आगे 2 2 0 आ जाएगा, 0 तो मल्टीपल है 4 का, 3 3 अब नुको जी 12 तक है, बिल्कुल 12 तक है, मैं लिखूं ही नहीं दे 12 तक है, 1 1 2 2 0 मल्टीपल आएगा, और भी हैं आड़े नरे भरे हैं। एक का रिलेशन 1 के साथ तो हो गया, एक का रिलेशन 5 के साथ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 मल्टीपल हो जाएगा, 1 का 5 के साथ हो गया, 1 का 9 के साथ हो जाएगा, बस 1 का काम खत्म, और ना हो सकता। इसका उल्टा भी होगा, उल्टे तो समझ में आ रहा है पक्का सिमेट्रिक है, उल्टा जरूर होना क्योंकि मोड लग रहा है, उल्टा कर लो ना पड़े। 2 का रिलेशन किसके साथ हो उसके 6 के साथ, और 10 के साथ, इनके उल्टे भी होंगे। 3 का किसके साथ 7 के साथ, और 11 के साथ, इनका उल्टा। अच्छा 3 का हो गया, 4 का 0 और 8 0 भी 4 का 8 के साथ, 0 के साथ 0 है कोई नहीं उसमें, चढ़ाई
अरे यार जीरो भी है उसमें, जीरो तो लिखे पर नहीं उसमें, जीरो इक्वल टू कोई ना लिख देंगे लास्ट में। 4 का 12 के साथ, 5 का 9 के साथ, इसका उल्टा भी ना करें। 6 का 10 के साथ, पीछे 7 का 11 के साथ, 11 का 7 के साथ, 8 का 12 के साथ। मैं भी लेता हूँ याद हो पढ़ी लिखी है, तुम भी ना पढ़ता, अरु भी तू लेट आ गया, तू टाइम पर आ गया ना नंबर आता तो पढ़ी लिखी होता है ये भैया छोटी बात ना करा लो जब भी तो बात पास रह रहे थे। और क्या रहेगा, 9 का ना हो सकता, 9 का हो चुका है, देखो जी 9 का, अरे 9 ना का हो लिया उधर, उड़ा हो लिया 9 का 1 के साथ, दोबारा थोड़ा देखा पलट भी दिया हो तो 1 9 9 1 हो चुका है। तो अब आ गया 0 के साथ ना गया अपन, 0 के साथ होया, 0 का 4 के साथ होया, 0 का 8 के साथ होया, 0 का 12 के साथ होया, पलट तो ये कुछ रिलेशन बने हैं। रिफ्लेक्सिव है यो, हाँ है, सेम का सेम के साथ है। अब आगे क्या करना है, कर लिए मैंने रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस प्रूव करना है, इक्विवेलेंस कर लिए इसने, फर्स्ट पार्ट था यो, set of all elements related to I, related to 1 in case, find the set of all elements related to 1। अच्छा 1 से रिलेटेड कौन कौन है, 1 से रिलेटेड जो है ना उसका एक सेट बनाना, 1 से रिलेटेड जो कर 1 है, 1 से रिलेटेड 1 है, 1 से रिलेटेड 5 है, 1 से रिलेटेड 9 है, 1 से और 1 से रिलेटेड कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है 1 से रिलेटेड। 1 से रिलेटेड का सेट बनाना था, 3 एलिमेंट होंगे उसमें, यो भी बनाना था। इक्विवेलेंस तो प्रूव कर दोगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जनरली लिख दी उनको, फिर यो प्रूव करना था, यो भी। सेकंड पार्ट है A इक्वल टू B, आड़ है ना, A आड़ है, A B such that A equal to B, A equal to B समझ गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 0 0 12 तक चले गए या नहीं। रिफ्लेक्सिव हो गया साफ साफ, सिमेट्रिक भी हो गया, उल्टा भी हो उसका है 1 1 2 2। ट्रांजिटिव में कोई मैच ना हो, ट्रांजिटिव में पेयर बने को नहीं, एक एक ले लिया किसी ने, एक एक के साथ ही ढूंढ ले जिसमें एक तो शुरू होता हो कोई, 1 5 1 2। अरे इसमें नहीं, मैं सेकंड पार्ट करूं, ये हो लिया, सेकंड पार्ट में A इक्वल B है, सेकंड पार्ट में मैं बताऊं आड़े तक है, आड़े तक इसमें 0 0 है, तो यो ले लिया किसी ने। अब इसके साथ जिसका पेयर बनेगा वो तो को नहीं पावत है ना, क्योंकि वो एक तो शुरू होना चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो जब ना पेयर मिले तो भी तो ट्रांजिटिव होगा, तो इक्विवेलेंस हो गया। और एक से रिलेटेड, इसमें एक से रिलेटेड कितने एलिमेंट हैं, एक के है, इसमें आए थे 1 5 9 और उसमें आया था 1। अब अगला करते हैं, एक तो इसमें आंसर की बढ़त है, ये के बड़ा के लिख दें, ये देकर पीछे चेक करो, कोई ना एनसीईआरटी दे रहे हो, अपना चेक कर लीजिए एलिमेंट में। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ये एग्जांपल दे दोगे? चलो इन 5 में था मैं ना 3 करवाऊं, कोई 3 तुम बोल दोगे वही हो जाएंगे। हाँ फटाफट बताते जाओ, कौन सा करवाऊं? पहला, हाँ भाई पहला करवा देंगे, और 5 पार्ट हैं।
पांचा में तो तीन कोई से भी तीन पूछ लो सारे कर लो। एग्जांपल दे देंगे एग्जांपल ही तो देना है नो रिलेशन बना दूंगा उठा के एग्जांपल हो गया नू ना बनावा पर नू ये इस तरह ना मैं तो नू लिखूंगा नू से चीज बात अपनी तरफ से ये अब है पहला कुछ है ना तो सिमेट्री को ना रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो सिंपल है ले सिमेट्री को मतलब उल्टा जरूर करना 1 2 2 1 बात खत्म सिमेट्रिक है यो रिफ्लेक्सिव को नहीं 1 1 को नहीं इसमें ना यो ट्रांजिटिव हो सकता क्योंकि दो का अपना कटेगा यो एक एक हुआ एक एक को नहीं इसमें आगे और बोल कोई सा जल्दी बोल सारे कर लेंगे और ये बस बोले कोई हैं, तो अगला करूंगा वो पांचवा करवा दे बिग गैप तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बोलिए। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ना हो घबराओ तो नहीं कि इससे मैं लिख दूं तो घबरा रही है भैया ऐसा करके एक मिनट रुको ट्रांजिटिव होना चाहिए ना हाँ रिफ्लेक्सिव हाँ ले ले जा रिफ्लेक्सिव तो है कहाँ 1 1 टू टू नहीं है फिर 2 2 होना जरूरी ना और 1 1 रे यार क्या फरिंदा अरे सारा उसमें जो होने चाहिए उनका खुद के साथ तो होना चाहिए इसमें जो नंबर मौजूद है चॉकलेट इसमें जो मार मार इसमें जो नंबर मौजूद है उनका खुद के साथ होना चाहिए दो ने एक के साथ दोस्ती कर ली दो ने दो के साथ ना करी इसलिए वो रिफ्लेक्सिव को नहीं होगा तो यार वो एकदम दोनों दो के ना के जीना था ले और बोल दे कुछ भी एकदम बता दे सेल लग रही है 50 बस कोई नहीं बोल दो अगला कर दूंगा। दवा दे ये वो होंगे क्वेश्चन मजेदार इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है मगर इतने छोटी छोटी लाइन so that the relation R in the set A of point in a plane given by R equal to PQ distance of the point P from origin is same as the distance of Q from the origin तो लोग पर डांगे P की origin से P की distance और origin से Q की distance वो बराबर है equidistant मतलब P और Q origin से equidistant है तो अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो खुद जो पॉइंट है तो वो ओरिजिन तक सेम डिस्टेंस पे होगा खुद जो पॉइंट है हां तो रिफ्लेक्सिव हो गया P Q ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है तो Q भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है उल्टा भी हो गया लाइन लिखनी पड़ेगी ये मैं लाइन बताऊं तो ना सिमेट्रिक की लाइन बताऊं लिखता कौन आड़ते देखूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the origin is same as the distance of point Q from the origin रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेट नहीं होता है ना होनी चाहिए ऐसे दे रखा है वो तो रिलेशन है ना कैसे पता चलेगा सेट A ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन के अंदर ये प्लेन है इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट वो जो एग्जांपल दिया था उसमें कैसे पता चलेगा वो रिफ्लेक्सिव है वो एक दो अरे एग्जांपल देना है एग्जांपल दे दिया के बाद मैं क्या लगा रहा पे चल का कोई ना फिर ले सेट चाहिए तो तेने 1 2 ले ले सेट ले ले तो इसका दो दो होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव ये पढ़े लिखे हैं भैया अरे इसमें मैं रिलेशन बना दूं कि वो जो सेम वाले हैं वो दो ते छोटे हों तो को नहीं हो पावा दो दो एक दो आ गया एक आ हुआ एक नहीं सिमेट्री के लिए तो आएगा ना सिमेट्री का लाइन लिख दियो या और भी कुछ पूछ रखा है इक्विवेलेंस हो गया फर्दर माने फर्दर की मीनिंग फर्दर का मीनिंग
फर्दर वो तो लाइन के साथ से बोले ना दोबारा ना चलो फर्दर मतलब यो छोड़ के यो मतलब ऐसा कुछ है बिल्कुल शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P से रिलेटेड जो ओरिजिन तो सेम डिस्टेंस बता वो जो 0 0 नहीं है इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर। देखो P जो पॉइंट है वो ओरिजिन तो सेम डिस्टेंस पे है, मान के चल P यहाँ हो गया, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यहां भी उसका P इसकी भी 10 से सेंटीमीटर होगी। P की अलग अलग संभावनाएं देखनी है, P यहां भी उसका है, यहां भी उसका है, और डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस रखनी है, नो तो नहीं बदलती रहेगी, डिस्टेंस तो एक रखनी पड़ेगी, कुछ फिक्स जो भी है। सर्कल के ऊपर है P जो पॉइंट है वो सर्कल बना रहा है, जो अपन प्रूव करना। P ओरिजिन के ऊपर नहीं है, P कहीं और है। हो गया ट्वेल्थ देख क्या हो गया यो अरे सर्कल प्रूव हो गया ना, सर्कल से पास हो रहा है, P पॉइंट सर्कल से पास हो रहा है, यो प्रूव हो गया। Show that the relation are defined by T1 T2. T1 is similar to T2. Similar 10th क्लास में आ गई थी। T1 खुद T1 के सिमिलर को नहीं हो सकती, हो सका हो सका है, रिफ्लेक्सिव होगा कुछ तो। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T1 के मिलेगी, T2 अच्छा मिलेगी। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, T2 कट के T1 T3 सिमिलर आ जाएगी। रिफ्लेक्ट इक्विवेलेंस हो गया, ये बात कर तनु आ गया समझ। T1 की साइड दे दी 3 4 5, T2 की साइड दे दी 5 12 13, T3 की दे दी which triangles among T1 T2 T3 are related। तो जो रिलेटेड कब होंगी, जब वो सिमिलर होंगी, जब भी आप आपस में रिलेट करेंगे। तो पता कैसे लगा, अब तो S का यूज होगा, अगर साइडें दी हैं S का यूज करें आप 10th में, आप डिवाइड कराएंगे, डिवाइड कॉन्ग्रुएंट में तो इक्वल करा करा और इसमें सिमिलर में डिवाइड करा करा, डिवाइड करके रेशो सेम आती हो ना जिसकी, वही है आपस में रिलेटेड ईच अदर। तो T1 की साइड है 3 4 5, इसको किससे डिवाइड किया जाए, मैं बताऊं किसको किससे डिवाइड किया जाए। 3/6 2/3 2/3 ना 1/2 आया। अच्छा 3/6 1/2 1/2 1/2। T1 and T3 are similar, T1 और T2 हैं रिलेटेड ईच अदर, या और या ना, इसका कोरिलेशन ना बना, इसका T1 और T3 का बन सका है, इसका नाम। अगला क्वेश्चन मान लो, show that the relation are defined by set of all polygons जो क्लोज फिगर होया करें वो पॉलीगन्स होया करें। ट्रायंगल पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी, ये पेंटागन, सारे पॉलीगन में आवे जो क्लोज फिगर है। P1 and P2 have same number of sides, same number of sides खुद रिफ्लेक्सिव तो जरूर होगा, खुद जो होंगे खुद की तो सेम नंबर ऑफ साइड जरूर मिलेंगी। अगर P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड है, P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 P3 की सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P1 P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड है, इक्विवेलेंस हो गया। इक्विवेलेंस प्रूव करवाया आगे के करवा देंगे। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in A related to right angle triangle T with side 3 4 5 set of elements in A में पॉलीगन है,
related to right angle triangle with sides 3 4 5, जिसकी साइड 3 4 5 है, इससे रिलेटेड जो, इससे रिलेटेड कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कौन उसका है? या ट्रायंगल है? ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रायंगल है उससे, क्योंकि इसमें 3 साइड है। इससे रिलेटेड वो सारे की सारी ट्रायंगल होंगी जिनकी 3 साइड, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इससे रिलेटेड जो, इससे रिलेटेड नु कोई नु ना कहियो अब देखो यार राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे रिलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल होगी, नु बोलना रखा ना उसने तो बस नु बोला कि सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड है यहां रिलेटेड, सेम ट्रायंगल को नहीं रिलेटेड, सेम नंबर ऑफ साइड, इसकी 3 साइड है, इक्विलेटर की भी 3 साइड है, 3 आइसोसेलेस की भी, सारी इससे रिलेटेड हो सके, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल रिलेटेड टू टी। पैरेलल आ गया रे, पैरेलल L1 पैरेलल L2 के, खुद क्या खुद let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation L defined as L1 L2, L1 is parallel to L2 so that R is equivalence, find the set of all lines related to line y equal to 2x plus 4। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, एक बार सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देख, L1 L2 पैरेलल है तो L2 L1 भी पैरेलल है, उल्टा भी हो सके, L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, L2 का कट के L1 L3 भी पैरेलल हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, ट्रांस वो ये कर गया रिफ्लेक्स। खुद लाइन के पैरेलल हो सके, क्यों ना क्यों ना हो हो सकती सकती पैरेलल हो गया, खुद लाइन के पैरेलल हो सके, पैरेलल हो सके, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे? ट्रेन की पटरी लाइनें तो पैरेलल हुआ करे और क्या है? वो खुद L1 is parallel to L2 L1, खुद है रिफ्लेक्सिव में, L1 is parallel to L1 हो सका है। कोइंसिडेंट लाइन सुने है ना, एक लाइन के ऊपर, ये कई बच्चा है ना कंफ्यूज है जी, L1 is parallel to L1 कैसे हो सका, ये तो L1 जैसे या L1 या भी L1, ये तो आपस में कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी। पैरेलल क्या बोला करे, पैरेलल नो बोला करे, उनके बीच की दूरी सेम हो, हाँ इनके बीच की दूरी क्या है? 0 है तो सेम। पैरेलल नु बोला करे इंटरसेक्ट ना करनी चाहिए, वो कंडीशन बाय अरे भाई उनके बीच में डिस्टेंस सेम आ भाई, इसीलिए बोल दिया था जनरली कि उन वो काटे को नहीं, सीधी सी बात है काटे को नहीं, अगर डिस्टेंस 0 तो बड़ी हो जाएगी, तो एक 0.1 भी होगी तो भी ना काट पाऊंगी, 0 0 होगी जब काट देगी, जब काट देगी। अपनी मेन जो प्रॉपर्टी होया करे, मेन प्रॉपर्टी तो उनके बीच में डिस्टेंस की होया करे, इनके बीच में डिस्टेंस 0 है, क्यों भाई? तो ठीक है, तो फिर आपने क्या साबित कर दिया कि काटा है पैरेलल लगाना? जनरली इवन तो क्वेश्चन आया था 10वीं में, एलसीएम बड़ा हुआ है एचसीएफ तक, ठीक है, मगर जब नंबर सेम हो जाएंगे, जब नंबर सेम हो जाएंगे, एक एक है, इनका एलसीएम भी एक है, एचसीएफ भी एक है, बराबर आएगी। एक्सेप्शनल केस हो जाएगा ना, जो एक्सेप्शनल ही केस था, बैठ जाने बहुत हो गया आज के लिए। हाँ, दो रह गए ऑप्शन आ रहे, 15 मिनट होगी, क्या गिरा है 15 मिनट? 5 बज गए, तो 4 बजे आए थे, बोले 4:15 पे आए थे। ठीक बेर आ गया रमजान हो गया, छुट्टी कर दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Let R be the relation in the set 1 2 3 4, ये दे दिया, ओहो तो इसकी साइड यार इसका मार दे। अरे ऑप्शन में तो बता देना कौन सा है, तो ऑप्शन चेक कर, आंसर चेक ना करिए, आंसर चेक ना करिए, आंसर तो मैंने चेक कर लिए पहले ही। भैया लास्ट वाले का सी है, अरे उनको 1 1 2 2 3 3 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ऑप्शन पहले 2 में तैयार हुआ कोई ना कोई, उसके बाद ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक हो गया, बस हो गया, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक को नहीं, जैसे 3 1 3 का उल्टा
3 1 हाँ कौन ही मैंने तो ये इससे अगला ये दोनों है यो कौन मेरे 1 मिनट जो पैरेलल वाले में एक और रिलेटेड भी कुछ सेट वगैरह को बोल रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 4 इससे रिलेटेड मतलब इसके पैरेलल वाली लाइन का स्लोप बराबर होगा। पहली बात तो दो लाइन पैरेलल होया करे तो उनका स्लोप बराबर होया करे। 11th क्लास में आया था यो, मैं बताऊंगा आड़े स्लोप की है या फॉर्म सुनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सुनी है। x की मल्टीप्लाई में तो होया करे स्लोप और यो c होया करे y इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें बोल रखा था। तो इस लाइन का स्लोप क्या है 2, तो इससे रिलेटेड लाइन का भी स्लोप 2 होगा क्योंकि स्लोप तो बराबर होया करे 2x। हाँ y इंटरसेप्ट देख बदल सके, दो पैरेलल लाइन का स्लोप तो बराबर होगा इसलिए मैंने 2 2 लिख दिया दोनों गुणा में। y इंटरसेप्ट अलग अलग हो सके है, हो भी सके है ना भी हो सकता, इसलिए मैं c लगाऊं भाई। c में कुछ भी आओ चाहिए, c में आड़े कुछ भी आओ। c किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। c y इंटरसेप्ट से आड़े कुछ भी आ जाओ, स्लोप बराबर हो गया ना, बस तो स्लोप बराबर हो गया मतलब पैरेलल हो गया। और आदत तो कोई मतलब ना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है, स्लोप बराबर हो पैरेलल हो जाओ। यो 14वां क्वेश्चन था, ये मैं 16वां करवाऊंगा। यो जो रह गया था आखिरकार डे फॉर्म हो गया। बस एनसीईआरटी की वीडियो बनावांगे जल्दी फिर रिवीजन पेपर करना है और फिर बड़े स्टूडेंट हो गए तुम। पास होता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ याद करो उस दिन जब घर के अनु कही हो बस 10वीं पढ़ना है। अरे ना मतलब दिमाग में कि भाई 10वीं में बढ़िया नंबर आने चाहिए। जब आज तरह हुआ है वो 11वीं 12वीं है जो है भाई, क्योंकि फिर कॉलेज में ये वो फिर तो ना हुआ कि ग्रेजुएशन में नंबर आने चाहिए ठीक से, जिससे कुछ एग्जाम वगैरह में मैं बता दूं तने उतने नंबर चाहिए जितने मैं अगली क्लास में जा सके ग्रेजुएट में कॉलेज इतने नंबर चाहिए। उसमें जैसे तू ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे एसआई का फॉर्म भरा कर ग्रेजुएशन वाले भर सके, उसमें आ गया तेरा यो टेक्निकल मैथ ग्रेजुएशन ना कर रहे हो ना तो टेक्निकल मैथ पढ़ना आ गया तो आड़े ग्रुप डी की तैयारी करेगा ना तो उसमें ये रिलेशन को नहीं आवे, उसमें तो उड़े सीक्वेंस एपी जीपी वो रीजनिंग वगैरह 10वीं तक का मैथ नो टेक्निकल मैथ है तेरा, 11th 12th का भी ऐड कर देगा तो टेक्निकल मैथ हो जाएगा। तो यो तेरा एसआई बनने में मदद कर सकता है, यो तेरा आगे जो एक्साइज इंस्पेक्टर बनने में यो मदद कर सकता है। उस समय एनडीए का मैथ होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म अप्लाई ना हो सकता है। जो ग्रेजुएशन ना कर रहा हो वो एसआई का फॉर्म ना भर सकता, सिपाही का भर सकता। एनडीए में भैया रूल चेंज हो गए कि सारे सब्जेक्ट मतलब वो है सारे जितने क्वेश्चन उसके हिसाब से रेशो के हिसाब से भैया 16 क्वेश्चन वो तो गया यार 15 इसका बिल कर दो। और कॉलेज में जावे तो पढ़नी ही चाहिए, वरना तना ना पढ़ना हो ना स्वाद लेने हो मत जाइए, मत करिए कॉलेज, कोई और स्किल सीखिए, मत करिए कोई दिक्कत को नहीं। कॉलेज वाला दाग गए पाओगा, कोई स्किल जैसे कॉलेज वाला दाग गए पाओगा, जो कॉलेज में स्वाद लेने जाते होंगे उनते तो आगे पाओगा। अगर तने स्वाद लेने खातिर कॉलेज में जाना मत जाइए भाई। 3 साल है फिर तो फिर 3 साल मजे लेने पड़ेंगे। फिर तो कोई कहे जे के साल ले लूं ना, ये तो 3 साल ले ले ठीक है। और उसमें अगर री आ गई ना अड़ नू ना है री, फिर पिछले सेमेस्टर की भी इकट्ठी हो जाए, अगले की भी इकट्ठी हो जाए, अगले की भी इकट्ठी हो जाए, फिर मुझे जबरदस्ती छूट जाए भाई। तो लिखना पड़ेगा यार 12 पेपर दिए जाए री के।
हाँ किसी का मन माने मैथ में आ जा 2 सेमेस्टर में 3 पेपर हैं, फिर 3 पेपर है 6 रही होगी। अगले ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में भी 6 हम आ जा, थर्ड ईयर में है, फर्स्ट ईयर की नहीं बांट रही भी, तो क्या पढ़ेगा, छोड़ दे। तो नू ना करिए, जावा तो पढ़ने चाहिए कम से कम, अगली क्लास के लिए जरूर पढ़ेंगे, ये इतना जरूरी है, जरूर इतना है। हाँ तू क्या है, सारे कॉलेज करें, मैं भी कर लूं, नू ना आ जाइए, मैं ना करूँ कॉलेज वाली। ठीक है। बढ़िया कर। देख रहे मन नू बता -2 आगे पहला तो देख यो क्या है b, यो b है सेकंड वाला, b की वैल्यू 6 तो बड़ी होनी चाहिए, तू तो मैं कट गया, फिर 6 तो बड़ी होनी चाहिए, अरे 6 तो बड़ी होनी चाहिए। हाँ हाँ अच्छा तू तो मैं कट गया, हाँ ये तीनों पास है और इवन तीनों ने उस तरीके से लेवांगे। a b में ते 2 को माइनस कराएंगे तब a की वैल्यू आनी चाहिए, b में से 2 माइनस करा तो a की वैल्यू आवे। इस 8 में तो 2 माइनस होए 6 होगा, यो को नहीं, 8 में 2 माइनस होए 6 यो है, 7 में तो 2 माइनस होए 5 होगा, 8 5। तो फेल करने भी आनी चाहिए नहीं, क्योंकि कई बारी जो पेपर दोगे तुम, ये जो गवर्नमेंट जॉब का कई बारी आड़े था ना, अगर कई बारी ऑप्शन तय ही करने पड़ा, अगर क्वेश्चन ऑप्शन पुट कर जल्दी करने के लिए उड़े तो तुम्हें 40-50 सेकंड में काम करना, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। उड़े तू x वाला तरीका करेगा ना, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x, तू ना लागे, तू आड़े रहेगा, सिलेक्ट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x, कुछ x ना माने सीधा स्पीड निकाल दे जो भी दे रखी है। आज के लिए इतना ही।